हाँ दोस्तों, जैसे कि अब आगे हम पढ़ रहे थे वहाँ पे क्या पॉलिटी पॉलिटी में हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट, बस इरेजर ले। चार्टर एक्ट 1850। तो ये जो पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट 1853, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उस चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे ही इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दिस वाज द लास्ट ऑफ सीरीज। दिस वाज द दिस वाज द दिस वाज द लास्ट ऑफ सीरीज। This was the last of series of Charter Act passed by of Charter Act passed by passed by passed by मतलब the British Parliament between 1793, the British Parliament between 1793 to 1853 1853। ये एक्ट ऐसा लास्ट एक्ट था जो पास हुआ 1793 और 1853 के बीच का एक्ट था। ठीक है, इट वाज द सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। ये जो एक्ट पास हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। इट वाज द सिग्निफिकेंट इट वाज द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क वाज अ significant constitutional landmark। लैंडमार्क, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क था। अगर हम इसको देखें तो इसमें कुछ फीचर्स होंगे। हाँ, फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या फीचर्स हैं, अगर हम फीचर्स देखेंगे तो फीचर्स क्या है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके फीचर्स अगर हम देखें, इसके फीचर्स हम देखें तो क्या हो सकता है, इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं। फीचर्स फीचर्स ये जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला फीचर्स है कि अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स कि यहाँ पर सबसे पहली बार सेपरेशन स्टार्ट हुआ। अर्थात लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अब अलग। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, सेपरेशन। सेपरेशन सेपरेशन अर्थात जो लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव 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 फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब विधायी का कार्य, विधायी कार्य, विधायी कार्य। वहीं पर एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब होता है कार्यपालिका का कार्य, कार्यपालिकी कार्यपालिकी कार्य।
जब इन दोनों कार्य को देखेंगे कि विधायिका का कार्य और कार्यपालिका का कार्य, तो इसमें हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव फंक्शन है, उस लेजिस्लेटिव फंक्शन को हम आगे चल के क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसी को हम क्या कह सकते हैं, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। जब इसी को आगे चल के गवर्नर जनरल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हम कहते हैं, तो इसमें ये होता है, अर्थात हम इसे कहते हैं गवर्नर जनरल विधायिका परिषद। इसी को हम गवर्नर जनरल विधायिका परिषद कहते हैं। अब गवर्नर जनरल विधायिका परिषद के दो भाग होते हैं। गवर्नर जनरल विधायिका परिषद के दो भाग। अगर पहले भाग को हम समझें तो इसमें ऐड किए जाते हैं 6 नए मेंबर, और इसमें जो 6 नए मेंबर्स, 6 न्यू मेंबर्स, ऐड द 6 न्यू नंबर्स, ऐड द 6 न्यू मेंबर्स। ठीक है, ऐड द 6 न्यू मेंबर्स। जब इसको ऐड कर दिए गए मेंबर्स को, तो ऐड करने के बाद इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसलर, काउंसलर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू द काउंसिल। अर्थात विधायिका के जो कार्यवाहक होते हैं, कार्य करने वाला होते हैं, उनकी एक परिषद है। तो उसमें जो परिषद है उसमें 6 नए मेंबर को जोड़ा गया है। अब इन्हीं को जो हमारे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव परिषद है, गवर्नर जनरल विधायिका परिषद है, इसी को ये इंडिया में जो है सेंट्रल लेवल पर एक परिषद थी। इंडिया में सेंट्रल लेवल पर एक परिषद के रूप में कार्य करती। ये काउंसिल जो होती है, ये काउंसिल इंडिया में एक सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर जानी जाती है। जब केंद्रीय लेवल पर इस काउंसिल को इंडिया में जाना जाता है, विधायिका के परिषद को, तो इसका काम कुछ होता होगा ना, काम कुछ होता होगा। इसके काम जो होते थे, उस काम के कारण, क्योंकि ये विधायक केंद्र काउंसिल जो है केंद्र के रूप में जाने लगेगा, केंद्र में, केंद्र में काउंसिल का बोलाबाला ज्यादा हो गया। जैसे ही केंद्र में काउंसिल का ज्यादा बोला मतलब समझा जाने लगा, तो वहीं पर इसी को हम कहने लगे मिनी पार्लियामेंट। क्या कहने लगे, तो मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लिया मिनी पार्लियामेंट मतलब एक छोटी परिषद, एक छोटी संसद। छोटी संसद कहने लगे, तो छोटी संसद अगर कहेंगे कि मिनी पार्लियामेंट कहाँ से आया, तो मिनी पार्लियामेंट किस चार्टर एक्ट से आया, तो 1853 के चार्टर एक्ट से आया। अब यहाँ पर जो विधायिका थी, अब एक गवर्नमेंट की स्पेशल कार के रूप में जाने लगी, स्पेशल कार के रूप में जाने लगी, और एक स्पेशल प्रो लेवल पर कार्य करना स्टार्ट कर दी। कौन कार्य करना स्टार्ट कर दी, विधायिका। विधायिका स्पेशल प्रो लेवल पर कार्य करना स्टार्ट कर देती। ये पहला हम जानते हैं। वहीं पर हम इसके फीचर्स में दूसरा देखते हैं, वहीं पर इसके फीचर्स में हम दूसरा देखते हैं। फीचर्स में नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो उसमें अब एक और चीज का इंट्रोडक्शन होता है, ओपन कंपटीशन। यहीं से इन इंट्रोडक्शन
it introduction open competition which open civil servants. It introduce open competition. Open competition. ओपन कंपटीशन किसके लिए? सिविल सर्विस के लिए। तो यहीं से सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जब ओपन कंपटीशन यहाँ से सिविल सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें होता क्या है कि अब ये होता है कि जो सिलेक्शन होगा, जो रिक्वायरमेंट होगा, जो लोगों को चुना जाएगा सिविल सर्विस के लिए, अब उसमें भारतीय भी होंगे। दो चीजें होंगी। अब इसमें क्या होगा? आल्सो इंडियंस फॉर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब इंडियंस भी हो गए। दूसरी चीज, अब ये चीज देखा गया दूसरा कि इसी समय एक कमेटी आई थी जिसका नाम था मैकाले कमेटी। तो मैकाले कमेटी आई, तो उसमें ये रहा कि मैकाले कमेटी किसके लिए बनी? तो मैकाले कमेटी सिविल सर्विस के लिए बनी। और कब बनी थी? अपॉइंटेड इन 1854, 1854 में बनी हुई। मैकाले कमेटी, मैकाले जो कमेटी आई वो कब बनी? वो 1854 में बनी। किसके लिए बनी हुई थी? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के लिए बनी हुई थी। इस कमेटी के माध्यम से अगर पूछे यहाँ पे 18 चार्टर एक्ट 1853 में किस कमेटी को बनाया गया? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस के लिए मैकाले कमेटी 1854। यहाँ तक बातें क्लियर। जब वहीं पर हम, ये दूसरा पॉइंट होता है, इसी में इसके फीचर्स में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब फीचर्स में हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, जब थर्ड पॉइंट इसके फीचर्स में चलते हैं तो थर्ड पॉइंट में इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट ऑन द इंडियन टेरिटरीज ट्रस्ट ऑन द ब्रिटिश क्राउन। ट्रस्ट ऑन द इंडियन टेरिटरीज ट्रस्ट ऑन द ब्रिटिश क्राउन। अब इंडियन जो भारतीय क्षेत्र थे वो किसके विश्वास पे चलने लगे? ब्रिटिश क्राउन के विश्वास पर। अब उनका सुरक्षा और प्रशासन शासन उनके विश्वास पर चलने लगा, जो ब्रिटिश के अधिकार वाले भारतीय क्षेत्र थे। अब चलो, अच्छा यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन एक जो ये था, ये जो चलना स्टार्ट हुआ तो ये एक स्पेसिफाई पार्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं था। डिड नॉट स्पेसिफाई पार्टिकुलर पीरियड, did not specify a particular period। ये एक ये स्पेसिफाई पीरियड के लिए नहीं था। अच्छा, ये क्लियर इंडिकेट, ये एकदम स्पष्ट रूप से कहता था कंपनी रूल वुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम पार्लियामेंट लाइक। अर्थात कंपनी रूल को किसी भी समय हटाया जा सकता है जब भी पार्लियामेंट चाहे। क्लियर? अब ये
कुल मिला के ये है कि जैसे ही ब्रिटिश क्राउन पर हम शासन चलाना स्टार्ट किए, ब्रिटिश क्राउन के विश्वास पत्र पर जो भारतीय क्षेत्र थे ब्रिटिश के आधिपत्य में, उनमें ये क्लियर कह दिया गया था कि ये एरिया, ये क्षेत्र में जो कंपनी रूल कर रही है, इनके कंपनी रूल को कभी भी हटाया जा सकता है। ये क्लियर। फिर चौथा पॉइंट यहीं से होता है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें, तो फोर्थ पॉइंट में लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, 16 लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब जो पहली बार यहीं से लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया, स्थानीय लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होना स्टार्ट हो गया। जब लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर रिप्रेजेंटेशन, जब स्थानीय लेवल पर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं। इन इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत में क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, अर्थात विधायिका परिषद। और दूसरा क्या होगा? 6 लेजिस्लेटिव मेंबर, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर, 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर। जब 6 न्यू, ये दोनों होंगे लोकल स्तर, तो ये 6, तो ये क्या कहलाएंगे? एक गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। किसके हैं ये 6? ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के हैं, ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर, ठीक है। जब ये गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर होंगे, इसका मतलब है कि अब ये जो 4 इनमें से मेंबर होंगे वो कहां से होंगे? अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल, लोकल के द्वारा, स्थानीय क्षेत्रों के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे इनके द्वारा? 4। जो 4 अपॉइंट किए जाएंगे लोकल, वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? वो क्षेत्र होंगे ये। अब इन क्षेत्रों में कौन कौन से एरिया को उनको अपॉइंट किया जाएगा? आगरा, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। आगरा, मद्रास, बॉम्बे, और एक और एरिया होगा, उस एरिया में बंगाल गवर्नमेंट। बंगाल, इन एरिया को इसमें रखा जाएगा। जब इस एरिया को इसमें रखा जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हम पढ़ के समझ में आया, तो सबसे पहले हमें ये आया कि जो 1793 से लेके 1853 तक ये पहला ऐसा चार्टर एक्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटिश संसद के लिए, जिसने क्या किया कि गवर्नर जनरल परिषद को 2 भागों में बांटा। एक भाग को कहा विधायिका कार्य और दूसरे को कहा कार्यपालिका का कार्य। विधायिका कार्य को हम क्या कह सकते थे? गवर्नर जनरल विधायिका परिषद। गवर्नर जनरल विधायिका परिषद में 6 नए मेंबर ऐड हुए। इन्हीं नए मेंबर को हम काउंसलर के रूप में जानते हैं। वहीं दूसरी ओर ये जो है
इस इंडिया में इसको सेंट्रल लेवल पर जाने लगा, भारत में इसको केंद्र स्तर पर जाने लगा, किसको, विधायिका परिषद को, क्योंकि इसके कार्य प्रक्रिया जो है देखकर उस समय इसका नाम दिया गया है, ये एक मिनी पार्लियामेंट है। मिनी पार्लियामेंट कहलाने जाने लगा क्योंकि ये एक स्पेशल सरकार के एक स्पेशल कार्य के रूप में ये आया हुआ था। ठीक है, जब सरकार के एक स्पेशल कार्य के रूप में ये आया हुआ था तो ये मिनी पार्लियामेंट, ये हम पहले में देखते हैं। वहीं दूसरा हम देखते हैं कि यहीं से ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस के लिए स्टार्टअप शुरू होता है और आईसीएस के लिए यहाँ पर अब इंडियन का भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। पहला पक्ष देखते हैं इसमें, दूसरे पॉइंट का दूसरे पॉइंट का दूसरा पक्ष हम देखेंगे तो यहीं से एक मैकाले कमेटी आती है जो इंडियन सिविल सर्विस के लिए बनाई जाती है 1854 में। ठीक, फिर उसके पश्चात हम तीसरा पॉइंट देखते हैं इसकी विशेषताओं में कि कंपनी का जो अब अधिकार था, वो कंपनी का अधिकार जो है वो भारत में था। भारत में किसके भरोसे चलता था? ब्रिटिश क्राउन के भरोसे चलता था। तो अब स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी का शासन कभी भी भारत से हटाया जा सकता है। दिस इज नॉट परमानेंट, ये शासन एक अस्थायी रूप से नहीं है बल्कि अस्थायी रूप से है, इसको कभी भी हटाया जा सकता है बाई पार्लियामेंट। ठीक, फिर वहीं पे इसमें हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं कि यहीं से हम स्थानीय स्तर पर रिप्रेजेंटेशन, स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व स्टार्ट होता है, जिसमें कि एक भारत में विधायिका परिषद होती है, दूसरे इसमें 6 नए मेंबर जोड़े जाते हैं, किसमें, गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए मेंबर जोड़े जाते हैं, जिनमें से कि 4 मेंबर अपॉइंटेड होते हैं किन क्षेत्रों से, वो 4 मेंबर आगरा, बंगाल गवर्नमेंट, मद्रास और बॉम्बे से अपॉइंटेड होते हैं। आज हमने यही पढ़ा, फिर आगे का हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल 1858-1946। ठीक, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।